गुड मॉर्निंग एवरीवन। वर्धा वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की तारीख है 15 सितंबर और 15 सितंबर से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपके साथ डिस्कशन किए जाएंगे। इसके साथ ही स्टैटिक जीके भी कवर करते जाएंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। तो आप लोग जुड़ना ना भूले। हर सुबह 5 बजे आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्धा वर्ल्ड पे, जिसपे करंट अफेयर के बेस्ट कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराया जाता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले जो है कल का होमवर्क जान लेते हैं। तो कल का होमवर्क था, किस भारतीय एनजीओ ने 2025 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है, जिसका आंसर हो जाएगा फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल। ठीक है, इसने जो है 2025 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है। तो चलिए हम लोग इसमें जान लेते हैं कि 2024 में जो है रोमन मैग्सेसे पुरस्कार किसने जीते हैं। तो 2024 में जो है रोमन मैग्सेसे पुरस्कार 4 व्यक्ति और एक संगठन ने जीते हैं, जिसमें व्यक्ति में आता है मिज़ियाकी हयांगो जो जापान की है, गुयेक थी नगोक फोंग जो वियतनाम की है, पुरमा फुंटसो जो भूटान की है और फरवीजा फरहान जो कि इंडोनेशिया की है। ठीक है, इसके साथ ही एक संगठन ने जीती जो कि ग्रामीण चिकित्सक आंदोलन है, जो कि थाईलैंड में शुरू किया गया था। ठीक है, इस सब ने 2024 रोमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है। तो ये क्वेश्चन जो है 2024 रोमन मैग्सेसे पुरस्कार किस व्यक्ति ने और किस संगठन के द्वारा जीता गया है, ये आपके बीपीएससी प्रीलिम्स जो कि हाल ही में हुआ है उसमें पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। तो चलिए हम अपने क्लास की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में समुद्र प्रदीक्षा मिशन लॉन्च किया गया है, यह किस प्रकार का अभियान है, जिसमें ऑप्शन है अंतरिक्ष मिशन, ऑल वुमेन सर्कम नेविगेशन मिशन, उसके बाद जलवायु परिवर्तन या फिर सैन्य अभ्यास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल वुमेन सर्कम नेविगेशन अभियान। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो इसकी शुरुआत जो है 11 सितंबर 2025 को किया गया है, जिसमें जो है राजनाथ सिंह उपस्थित थे, जो कि वर्तमान समय में रक्षा मंत्री के पद पर नियुक्त है। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग इसमें जानते हैं कि यह जो है भारत की पहली त्रिसेबी ओल्ड वुमेन क्रू है। ठीक है, जिसमें जो है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये तीनों जो है शामिल है। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं कि भारत में जो है प्रमुख प्रदक्षिणा मिशन कौन कौन से ऑलरेडी शुरू कर दिए गए हैं। तो इसमें है इंडियंस रिगेनी जो कि वर्ष 1997 से 98 में शुरू किया गया था। उसके बाद है इंडियंस बोर्न महादेई जो कि सागर परिक्रमा 1, जिसकी शुरुआत 2009-10 में दिलीप डोंडे के द्वारा किया गया था। इसके बाद जो है इंडियंस महादेई सागर परिक्रमा 2 जो है इसकी शुरुआत वर्ष 2012-13 में किया गया था, जो कि अभिलाष टॉमी के द्वारा किया गया था। तो आई होप आप लोग को ये पूरा डिटेल समझ आया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें ऑप्शन है गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। तो इसकी शुरुआत जो है संस्कृति मंत्री जो कि श्री गजेंद्र सिंह है इनके द्वारा शुरू किया गया है, जो कि 12 सितंबर 2025 को ये जो है शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका मेन उद्देश्य है समृद्ध पांडुलिपि धरोहर की जो है डिजिटलीकृत, संरक्षित और आम जनता की पहुंच तक इसको उपलब्ध करवाना, इसका जो है मेन गोल है, जिसके संबोधनकर्ता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां उपस्थित थे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चलिए डिटेल से समझते हैं। तो ये जो क्या है और भारत में इसको कब शुरू किया गया था, इसे जो है भारत सरकार ने 2024 में शुरू किया था, जब जिसमें जो है मिशन पीरियड जो था 2024 से लेकर 2031 तक रखा गया, जिसका अगर पूरा नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम है ज्ञान भारतम। ठीक है, जिसका अर्थ होता है ग्लोबल एक्सेस टू आर्ट एंड नेशनल भारतम। ठीक है, इसका अर्थ होता है, जिसका उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका मेन उद्देश्य होता है भारतीय संगीत, नृत्य और कला की परंपराओं को डिजिटल फॉर्म जो है पर उपलब्ध करवाना, इसका जो है मेन उद्देश्य है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसके बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें जो है संयोजन, तो संयोजन में देखें तो यह पोर्टल जो है संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो है विकसित किया जाता है। ठीक है, किस मंत्रालय के द्वारा इसको जो है बढ़ावा दिया जाता है, तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसको बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, जिसका उद्देश्य की बात हम लोग पहले ही देख चुके थे, जो संस्कृति विरासत को संरक्षित करना और दुनिया तक पहुंचाना जो इसका मेन उद्देश्य है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 11वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित हो रहा है, जिसमें ऑप्शन है नई दिल्ली, बेंगलुरु, जयपुर और मुंबई। तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में जो है 11वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। तो चलिए इसके बारे में आगे हम लोग समझते हैं। तो इसकी शुरुआत जो है 11 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक किया गया है, जिसमें स्थान की बात करें तो ये जो है बेंगलोर में किया जा रहा है, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। जिसका उद्देश्य की बात करें तो इसका मेन उद्देश्य है विधानसभाओं में बहुचर्चा और जनता का जो है विश्वास बनाना, इसका मेन उद्देश्य है। आई होप आप लोग को ये पूरा डिटेल समझ आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसमें जिसमें ऑप्शन है जैस्मिन लंबोडिया, नूपुर, पूजा रानी या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा जैस्मिन लंबोडिया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में जो हुए बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन ब्रिटेन देश में किया गया है। ठीक है, जो कब से कब तक, तो ये जो है 4 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया है, जिसमें नूपुर ने रजत पदक जीते हैं और पूजा रानी जो है कांस्य पदक जीता है। ठीक है, आगे हम लोग बॉक्सिंग जो है चैंपियनशिप के बारे में डिटेल से समझते हैं। तो बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है एक प्रकार का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली मुक्केबाजी प्रतियोगिता है। ठीक है, कौन सा प्रतियोगिता है, तो मुक्केबाजी प्रतियोगिता है, जिसका आयोजन जो है IBA के द्वारा किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जो है मुक्केबाजी संगठन इसका आयोजन करता है। इस मुकाबले में जो है पुरुष और महिला दोनों वर्ग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब से की गई थी। इसकी शुरुआत जो है पहली बार पुरुष वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप वर्ष 1974 में हुआ था, जो कि हवाना में किया गया था, जो कि क्यूबा की राजधानी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसमें जानते हैं कि जो महिला बॉक्सिंग जो है इसकी चैंपियनशिप पहली बार कब की गई थी, तो ये जो है 2001 में की गई थी, जो कि अमेरिका देश में किया गया था। ठीक है, इसके बाद इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भारत के बारे में। तो भारत की ओर से मेरी कॉम महिला जो है बॉक्सिंग में सबसे सफल खिलाड़ी रही है, जिसने टोटल 6 बार जो है विश्व चैंपियनशिप का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, आगे हम लोग इसमें जानते हैं कि इसका आयोजन कब किया जाता है। इसका आयोजन जो है लगभग 2 वर्ष में किया जाता है। ठीक है, जो कि अलग-अलग जगहों पर इसका आयोजन होता है। आई होप आप लोग को ये पूरा डिटेल समझ आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस सरकार ने 27% ओबीसी को आरक्षण देने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की है, जिसमें ऑप्शन है झारखंड, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने है जो है अपने राज्य के ओबीसी के लिए जो है 27% आरक्षण की मांग सुप्रीम कोर्ट से की है। ठीक है, जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर 2025 को निर्णय सुनाने का आदेश दिया है, जिसको मध्य प्रदेश सरकार ने कहे हैं कि जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा उसे हम लोग भली भांति मानेंगे। ठीक है, और उसका समर्थन करेंगे। यहाँ पे मध्य प्रदेश राज्य की बात हो रही है, तो चलिए कुछ जानकारी हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इसका सबसे बड़ा शहर इंदौर है और इसकी स्थापना जो है 1 नवंबर वर्ष 1956 में किया गया था, जिसको दूसरे शब्दों में जो है भारत का हृदय कहा जाता है, यानी हार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो है दूसरा नाम क्या है, हार्ट ऑफ इंडिया है।
ठीक है, यहाँ जो है मुख्य रूप से हिंदी भाषा बोली जाती है और नर्मदा जो है सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। यानी क्वेश्चन पूछ देगा कि मध्य प्रदेश का सबसे पवित्र नदी कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। इसके बाद है खजुराहो जो कि विश्व धरोहर स्थल है, भीमबेटका जो कि पूर्व ऐतिहासिक गुफा है और सांची जो है ये बौद्ध स्तूप है। ठीक है, आप लोग को ये डिटेल समझ आ रहा होगा, तो चलिए इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ का जो है लोक नृत्य गौरी, राय, मणिपुरी है। ठीक है, इसके बाद अगर प्रमुख यहाँ की जनजाति की बात करें तो यहाँ जो है भील, गोंड और बैगा, ये तीनों जनजाति जो है यहाँ पाए जाते हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि भील जनजाति कौन से राज्य में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यहाँ के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। तो यहाँ के वर्तमान जो है राज्यपाल मंगू भाई सी पटेल हैं और मुख्यमंत्री जो है मोहन यादव हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो यहाँ जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बारहसिंगा और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि बाघों की सबसे ज्यादा जो है संख्या वाला पार्क है। यहाँ जो है सबसे ज्यादा बाघ जो है यहाँ रखे गए हैं। इसके बाद है पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक जंगल बुक के मंगोली की प्रेरणा बना जंगल है। ठीक है, ये जो है जंगल बुक ये टेलीविजन पर बच्चों के लिए शो किया गया एक कार्टून है जिसको बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट के साथ देखते थे। ठीक है, इसके बाद है सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है पहाड़ी और सफारी का रोमांचक अनुभव है। इसके बाद है माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि शिवपुरी में स्थित शाही शिकारी स्थल रहा है। इसके बाद है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जिसे संजय टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, जो बाघ और तेंदुओं का घर है। इसे आप लोग याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा बारहसिंगा और बाघ के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में कुछ और जानकारी। तो इसके बारे में जाने तो क्या है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो कि भोपाल शहर में स्थित एक ओपन जू है, यानी खुला जो है चिड़ियाघर है एक प्रकार का। इसके बाद है फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान जिसे जो है घुघुआ भी कहा जाता है, जो डिंडोरी में पेड़ के जीवाश्म देखने का स्थान है। इसके बाद है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो कि हीरो की धरती और खूबसूरत झरने हैं। ठीक है, इसके बाद है नौरादेही वन्य जीव अभयारण्य जो कि जल्द राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, जिसमें दुर्लभ जो है वन्य जीवों का निवास स्थान है। इसके बाद हमारा अगला और लास्ट है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जिसे रानी अवंतीबाई लोधी राष्ट्रीय उद्यान प्रस्तावित किया गया है, लेकिन यह जो है अभी प्रस्तावित नहीं हुआ है, लेकिन घोषित नहीं सॉरी प्रस्तावित हुआ है बट घोषित नहीं किया गया है अभी तक, लेकिन इसमें पूरा अनुमान है कि इसे घोषित कर दिया जाएगा। आई होप आप लोग को पूरा डिटेल समझ आया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर अवार्ड की आधिकारिक एंट्री की है, जिसमें ऑप्शन है RRR, दूसरा है KGF 2, तीसरा है द कश्मीर फाइल्स, चौथा है गंगूबाई काठियावाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा RRR। इस फिल्म को जो है ऑस्कर अवार्ड के आधिकारिक एंट्री मिली है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में 13 सितंबर को प्रधानमंत्री किस राज्य के दौरे पर गए थे, जिसमें ऑप्शन है मणिपुर, असम, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में जो है 13 सितंबर को प्रधानमंत्री कई सारे योजना की शुरुआत करने के लिए गए थे। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझते हैं। तो कब गए थे, तो 13 सितंबर 2025 में, जिसका मेन उद्देश्य था 8500 करोड़ की विकास योजनाएं और परियोजनाओं को शुरू करना। ठीक है, जिसमें आता है कि कौन कौन से क्षेत्र में इन्होंने 8500 करोड़ योजना की शुरुआत किए हैं। तो पहले जो है चूड़ाचांदपुर क्षेत्र में जो है 7300 करोड़ की योजना की शुरुआत की है। इसके बाद मणिपुर की राजधानी इम्फाल में 1200 करोड़ की योजना की शुरुआत की है। ठीक है, आई होप आप लोग को पूरा डिटेल समझ आ रहा होगा। आगे इसमें क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि प्रधानमंत्री 13 सितंबर 2025 से पहले मणिपुर राज्य के दौरे पर इससे पहले कब गए थे, तो उन्होंने जो है मई 2013 में जो है इससे पहले मणिपुर
गए थे। ठीक है, यहाँ पे जो है मणिपुर राज्य का बार बार चर्चा हो रहा है, तो चलिए कुछ जानकारी हम लोग मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना जो है 21 जनवरी 1972 को किया गया था, जिसकी राजधानी इम्फाल है। वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो एन बीरेन सिंह थे, जिन्होंने वर्तमान में अपने पद से इस्तीफा दिए हुए हैं। ठीक है, आगे हम लोग अगर यहाँ के वर्तमान राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल है अनुसुईया उइक, जो राज्यपाल है, और मणिपुर राज्य के सारे कार्यभार इन्हीं के ऊपर है, यानी यही जो है सारे कार्यभार संपादित करते हैं। वर्तमान समय में जो है मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। ठीक है, यहाँ टोटल विधानसभा सीट 60 है और राज्यसभा सीट 1 है और लोकसभा सीट जो है 2 है। ठीक है, आई होप आप लोग को डिटेल समझ आ रहा होगा। तो चलिए यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है केईबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि यह जो है एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि मणिपुर का कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ है। तो ये जो है केईबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो संगई हिरन के लिए जो है प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। इसके बाद अगर झील की बात करें तो यहाँ जो है लोकतक झील, जो सबसे बड़ी झील है, मणिपुर की सबसे बड़ी झील जो है लोकतक झील है, जो अपने तैरते हुए फुमदिश के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर परियोजना की बात करें तो यहाँ जो है जल संसाधन परियोजना, इम्फाल मोड़े ट्रेन परियोजना, इसके बाद जो है सड़क परियोजना, ये सब की जो है शुरुआत हुई है। ठीक है, आई होप आप लोग को डिटेल समझ आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में सितंबर 2025 में उद्घाटित में मिजोरम की पहली रेल संपर्क लाइन का क्या नाम है, जिसमें ऑप्शन है सिलचर आइजोल, बैरावी साइरोंग लाइन, अगरतला आइजोल लाइन, इसके बाद गुवाहाटी सैरांग लाइन। इसका आंसर हो जाएगा बैरावी साइरंग लाइन। इसकी जो है उद्घाटन सितंबर 2025 में मिजोरम में किया गया है, जो कि पहली रेल संपर्क है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझते हैं। तो इसकी शुरुआत जो है 13 सितंबर 2025 को किया गया है, जिसके उद्घाटनकर्ता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित थे, जिसकी लंबाई जो है 51 किलोमीटर है। जिसकी लागत की अगर बात करें तो इसमें टोटल जो है 8,000 करोड़ की लागत लगाई गई है। संपर्क मार्ग की बात करें तो ये जो है बैरावी से सारंग तक चलती है, यानी बैरावी को जो है सैरांग से तक जोड़ती है। ठीक है, इसके महत्व की बात करें तो ये जो है मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली जो है रेल से जोड़ा गया है। ठीक है, इसके पहले जो है मिजोरम जो है आइजोल तक जो है रेल परिवहन मार्ग संचालित नहीं करती थी। तो यहाँ पे जो है ट्रेन की बात आ रही है, तो चलिए कुछ जानकारी हम लोग भारत में जो चली पहली ट्रेन के बारे में जान लेते हैं। तो भारत में जो है सबसे पहली ट्रेन की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में किया गया था, जो कि मुंबई के बोरी बंदर से थाने तक चली थी। ठीक है, जिसकी दूरी की बात करें तो इसकी जो दूरी लगभग 34 किलोमीटर थी और इसके इंजन का नाम सिंधु था, जिसमें जो है टोटल कोच की अगर बात करें तो इसमें जो था टोटल 400 जो यात्री सवार थे। ठीक है, आई होप आप लोग को डिटेल समझ आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भारत की जो है पहली ट्रेन जो है इसके बारे में। तो भारत में पहली ट्रेन की शुरुआत ने देश में रेलवे युग की शुरुआत की थी। ठीक है, किसकी शुरुआत की थी, रेलवे युग की शुरुआत की थी। वर्तमान समय में जो है भारत की सबसे लंबी रेल लाइन जो है विवेक एक्सप्रेस है, जिसकी दूरी की अगर बात करें तो इसकी दूरी लगभग जो है 4283 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो क्या है क्वेश्चन, हाल ही में मणिपुर उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार संभाले हैं, जिसमें ऑप्शन है श्री एम सुंदर, श्री कैंपैया सोमशेखर, भूषण रामकृष्णन गविन और नन ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा श्री कैंपैया सोमशेखर जो है ये मणिपुर उच्च न्यायालय के जो है वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाले हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझते हैं। तो इसने जो है शपथ ग्रहण 14 सितंबर 2025 को लिए हैं, जो कि कहाँ स्थित है, मणिपुर उच्च न्यायालय, तो ये जो है इम्फाल में स्थित है, जिसकी स्थापना जो है वर्ष 2013 में किया गया था। वर्तमान समय में न्यायाधीशों की संख्या 4 है, जिसमें एक जो है मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, 4 जो है न्यायाधीश है, जिसमें
एक जो है उसमें से मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं कि न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति कौन करवाता है, तो इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है न्यायालय की बात आ रही है, तो चलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान लेते हैं। तो या इसकी स्थापना जो है सुप्रीम कोर्ट की 28 जनवरी 1950 को किया गया था, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। इसमें जो है कुल न्यायाधीश की संख्या 34 है, जिसमें से एक जो है मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, आगे इसमें हम लोग जाने तो जो है सुप्रीम कोर्ट, इसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसके जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसी भी जो है न्यायालय की जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो थे पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन कार्यरत थे, तो इसका आंसर हो जाएगा हरिलाल जेकी सुदास कानिया जी। ये जो है सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश थे। ठीक है, आगे हम लोग बात करें कि वर्तमान में कौन मुख्य न्यायाधीश है, इसका आंसर हो जाएगा भूषण राम कृष्णन गवीन, इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा आज का क्वेश्चन है लास्ट, हाल ही में भारत के किस हवाई अड्डे से सबसे पहले फास्ट ट्रैक इमेज गिरेशंस सुविधा शुरू की गई है, जिसमें ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, अगरतला, कोलकाता। इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में फुल डिटेल में। तो ये जो दिल्ली में शुरुआत की गई है, इसका पूरा नाम है हवाई अड्डे का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा T3, जो कि दिल्ली में स्थित है। ठीक है, आगे हम लोग जाने कि ये जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये नई दिल्ली में स्थित है, जिसकी स्थापना 1930 में की गई थी और इसका नामकरण जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा इंदिरा गांधी के नाम पे पड़ा था। ठीक है, आगे हम लोग इसके संचालन की बात करें तो इसका जो संचालन है DIAL संस्था के द्वारा किया जाता है, जिसका जो फुल फॉर्म है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, इसका जो है फुल फॉर्म है। ठीक है, आगे इसमें अगर हेल्प की बात करें तो ये जो है क्या क्या हेल्प जो है प्रोवाइड करता है, इसमें जो है चेक इन काउंटर, सुरक्षा जांच, इमिग्रेशन और कस्टम, इसके बाद रिटेल और डाइनिंग विकल्प, वाईफाई और अन्य सुविधाएं जो है ये प्राप्त करवाता है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये डिटेल समझ आया होगा। तो चलिए हम लोग दिल्ली के जो है और कौन कौन से हवाई अड्डे दिल्ली शहर में जो है स्थित है उसके बारे में जानते हैं। तो दिल्ली में जो है ये हिंडन एयरफोर्स स्टेशन ये स्थित है, जो कि यह एक प्रकार का सैन्य हवाई अड्डा है, जो कि वर्ष 1986 में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, आगे हम लोग इसके बारे में अगला हवाई अड्डा के बारे में जाने तो अगला क्या है सफदरजंग, जो कि हवाई अड्डा है जिसकी स्थापना वर्ष 1929 में किया गया था। ये जो है आम जनता के लिए जो है ये खुला हुआ है, जो कि हर एक नेशनल और इंटरनेशनल जो है हवाई अड्डे जो है हवाई जहाज यहाँ से उड़ान भरती है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये पूरा डिटेल समझ आया होगा। इसी के साथ आज का हमारा क्वेश्चन का सेशन समाप्त होता है। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये पूरा सेशन कैसा लगा। तो चलिए आज के हम लोग होमवर्क के बारे में जानते हैं। तो आज का होमवर्क है, हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। और ये सारे क्वेश्चन का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल वर्धा वर्ल्ड पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग जरूर सर्च करें और एक बार रिवाइज कर ले, ताकि आप लोग की तैयारी और बेहतर हो सके और आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर